दोस्तों ये एक ब्रिज है, टी-बीम लाइक स्ट्रक्चर है। और चलिए जानते हैं इसमें कुछ ब्रिज बनने के बाद किन किन चीज़ों पर ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपकी स्लैब कास्टिंग हो गई है तो रेलिंग कास्टिंग करनी होगी। तो ये रेलिंग, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर को रेलिंग बोलते हैं और ये रेलिंग की प्री कास्टिंग होती है। इसे प्री कास्टिंग करते हैं। प्री कास्ट करने के बाद पोस्ट को अपन पोस्ट की शटरिंग करते हैं, जिसके साथ रेलिंग की सेटिंग करते हैं। रेलिंग की सेटिंग करने के लिए नीचे क्यूब या फिर लकड़ी की गुटका रख करके उसको सेट करते हैं, उसको हाइट मैनेज करते हैं। देन आफ्टर पोस्ट की शटरिंग करते हैं और फिर पोस्ट की कास्टिंग करते हैं। पोस्ट की कास्टिंग मोनोलिथिक होती है और लेकिन मोनोलिथिक में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जॉइंट डालते हैं। इस जॉइंट के लिए अपन क्या करते हैं, अगर एक्सपांसन कंट्रैक्शन हो तो उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट कर सके, उसके लिए यहाँ पर एक डांबर शीट देते हैं जो अंदर हमने दे रखी है। एक ये यहाँ पर देखिए, आपको दिख रही होगी, एक डांबर शीट दे रखी है हमने। 3 mm की आती है वो डांबर शीट, उसको दे करके अपन इसकी कास्टिंग करते हैं। ठीक है, तो इसकी अब इसको इसमें मेन इम्पोर्टेंट क्या रहता है, ये एक लाइन में होना चाहिए। तो इसको धागे से रख के पहले यहाँ पर पेंट किया जाता है। पेंट की मार्किंग करते हैं थ्रू आउट, यहाँ से वहाँ तक, अबैटमेंट 1 से अबैटमेंट 2 तक थ्रू आउट हम धागे से पेंट मार्किंग करते हैं। देन आफ्टर इसकी उसी के ऊपर में शटरिंग करते हैं। तो ये जो लाइन ऑफ एक्सिस मिलती है ना, इसकी बहुत शानदार मिलती है। और मैक्सिमम लोगों को ब्रिज में आप देखे होंगे, उनकी कभी भी ये जॉइंट परफेक्ट नहीं आती है इनर साइड से, लेकिन यहाँ देखिए बहुत परफेक्ट आई है और बहुत अच्छी दिख रही है। और इसका 40 mm गैप नीचे थ्रू आउट ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे आप देखिए यहाँ पर थ्रू आउट ट्रांसफ़र हुआ है, ये जो है ना 40 mm जस्ट इसके नीचे ट्रांसफ़र हुआ है। और इसी के साथ में अपना एक्सपांसन भी सेट है। ये एक्सपांसन ध्यान से देखिए, ये एक्सपांसन गैप। तो ब्रिज में होता क्या है एक्चुअली, ये गैप और ये गैप एक एक्सिस में होनी चाहिए, जिससे फ़ायदा क्या होता है, जब ब्रिज, ये टोटल ब्रिज एक्सपांसन या कॉन्ट्रैक्शन करती है। कब करती है, मान लीजिए धूप हो रही है तो इसमें ये एक्सपांड करेगी तो ये एक्सिस इसको फ्री रहेगी, तब तो इसको हॉरिजॉन्टल मोमेंट मिलेगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो भी इसको ये एक्सिस फ्री रहनी चाहिए, तब ये बैक पोजीशन में जा पाएगी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं एक्चुअली ब्रिज में अपन, रेलिंग की काम होने के बाद, रेलिंग की जब काम कंप्लीट हो जाती है तो वियरिंग कोट पे आते हैं। वियरिंग कोट करने के लिए अपन क्या करते हैं, लेटेस्ट एग्जांपल, आप इस ब्रिज का एग्जांपल लीजिए। तो ये 20 मीटर का स्पैन है। एक स्पैन में आपको वाटर स्पॉट दे रखे हैं 6, तो हम हर एक वाटर स्पॉट पे 3 पॉइंट लेते हैं। एक वाटर स्पॉट पे लेंगे, एक उसके सामने सेंटर में, फिर अपोजिट वाटर स्पॉट में, फिर इस वाटर स्पॉट के पास लेंगे, फिर सेंटर में लेंगे, फिर अपोजिट वाटर स्पॉट में लेंगे। अब हम क्या करते हैं, ये जो एक एक्सिस है, इस एक्सिस में हम ध्यान रखते हैं कि जो हाईएस्ट पॉइंट है उसमें 75 mm ऐड करके ये एक्सपांसन स्टील जो है इसको सेट करते हैं। एक्सपांसन स्टील को अपन सेट किए हैं। इस एक्सपांसन स्टील को हम लोग इससे हाईएस्ट लेवल से 75 mm एबव रखते हैं, सेंटर में भी और कॉर्नर में भी। ठीक है, और ऑलरेडी ये टी-बीम है तो हमारा डेक स्लैब में ही स्लोप दे रखे हैं, 2.5% का कैम्बर मेंटेन किए हुए हैं। तो आपको उसी लेवल को ऊपर थ्रू आउट जाते जाना है। इसमें कहीं आपको बियरिंग कोट में कैम्बर देने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान से देखें तो वहाँ पर भी 75 mm थिकनेस मिल रही है, सेंटर में भी मिल रही है, कॉर्नर में मिल रही है। मतलब हर एक जगह 75 mm थिकनेस आपको मिल रही है। इससे फ़ायदा क्या है कि आपको कहीं कहीं क्या होता है, फ्लैट रहता है डेक स्लैब, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, लास्ट में हमको वियरिंग कोट ओनली 30 to 40 mm ही मिलती है, 75 mm नहीं मिलती है। लेकिन इस कंडीशन में प्रॉपर आपको 75 mm की वियरिंग कोट मिल रही है। अब देखिए वियरिंग कोट की रेनफोर्समेंट कैसे करते हैं। वियरिंग कोट की जाली 150 × 150 में बांधते हैं, मतलब 150 स्पेसिंग में डालते हैं वियरिंग कोट की जो सरिया डालते हैं। ये 8 mm की रेनफोर्समेंट होती है। और बस एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो नियरेस्ट पॉइंट है वियरिंग कोट का, कहाँ से, एक्सपांसन के पास, यहाँ पर एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट देते हैं, जिससे ये एक्चुअली देने का वजह क्या होता है, वहाँ से इम्पैक्ट डायरेक्ट वियरिंग कोट पे आता है। जब चक्का वहाँ से इस पे आती है ना, तो दोनों में थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। आप कभी भी किसी ब्रिज में गए होंगे तो आप देखेंगे वहाँ से यहाँ का लेवल हल्का सा डाउन रहता है, जिसके कारण इम्पैक्ट पड़ता है। तो इम्पैक्ट पड़ने के कारण हमें यहाँ पर थोड़ा सा रेनफोर्समेंट बढ़ा देना पड़ता है। कॉर्नर में अपलिफ्टिंग होता है, ये आपको पता है, तो कॉर्नर में भी
हम लोग को एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना पड़ेगा। अभी इसमें दे नहीं रखा है, अभी दिया जाएगा। ये 2-2 फीट का एक रेनफोर्समेंट दिया जाएगा यहाँ से यहाँ तक, जो बीच में गैप है ना वहाँ पर एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट उसको बोलते हैं। तो वियरिंग कोट में उसको प्रोवाइड करना पड़ता है। अब इसके बाद इसकी कास्टिंग होगी। तो कास्टिंग कैसे होती है ये देखिए, आपने इन लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया गया था उसके अनुसार काम किया है। उसमें क्या किया इन लोगों ने, ये एक स्पैन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट 10 मीटर, एक पार्ट 10 मीटर। अब ये 10 मीटर को यहाँ से चैनल रख के शटरिंग करेंगे और इससे शटरिंग करके इसको पहले कास्टिंग करेंगे, फिर इसके बाद इसकी कास्टिंग करेंगे, फिर बीच में डांबर शीट देंगे और डांबर शीट दे करके इस साइड की कास्टिंग करेंगे। देन ऑनवर्ड इस साइड की कास्टिंग करेंगे डांबर शीट देके। कास्टिंग की प्रोसेस आपको दिखाई जाएगी। कास्टिंग जब होगी तो आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई जाएगी कैसे कास्टिंग हो रही है, किस तरीके से हो रही है। ओके, चलिए अब इसके बाद आपको समझने वाली बातें ये हैं कि वियरिंग कोट में कभी भी ये चीज़ें ध्यान रखें कि जो आपको वाटर स्पॉट प्लेस हो रही है, ये वाटर स्पॉट आपके कर्व से, इसे कर्व बोलते हैं, इस कर्व से अप्रॉक्सीमेटली 50 mm का गैप रहे। इससे क्या होता है, यहाँ पर प्रॉपर कंक्रीट भरने को मिलती है और कंक्रीट भरने के कारण हम एक स्लोप प्रोवाइड करते हैं जिससे इधर में पानी नहीं रुकती है। और यहाँ से जब हम कास्टिंग करते हैं ना तो इस पार्ट से लगभग 2 मीटर तक का एक डाउन स्लोप लेते हैं और इधर से भी अपन 2 मीटर का डाउन स्लोप लेते हैं, इधर से भी 2 मीटर का डाउन स्लोप लेते हैं। ये डाउन स्लोप लेने से होता क्या है ना, एक्चुअल में इसकी प्रॉपर कास्टिंग होती है और कास्टिंग में अपन प्रॉपर स्लोप मेंटेन करते हैं जिससे ब्रिज की कहीं भी पानी अगर गिरती है, बारिश की पानी यहाँ गिरती है तो वो कैम्बर के थ्रू वहाँ तक जाएगी और उसके बाद उसका ड्रेनेज का अपना जो स्लोप रहता है वो पानी को ड्रेन आउट कर देगा वाटर स्पॉट के थ्रू। ओके, चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपन इस ब्रिज में जो कुछ भी जाने, फिर नेक्स्ट ब्रिज में आपको बेसिक से लेकर के ब्रिज के एंड तक के सारे वर्किंग फंक्शंस को दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका इंजीनियर मिस्टर सौरभ प्रकाश।